Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we are going to see a very important topic of third semester network theory, and the topic will be for both electrical and electronics communication as well as electrical and electronics of AKU के लिए ये जो टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जा रहा है, हमेशा पूछा जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी पूछा गया था। आप देंगे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ये एग्ज़ाम में आपको 7 मार्क्स का रहेगा। लेट मी मार्क आउट कितने मार्क्स का रहेगा। ये एग्ज़ाम में आपको 7 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये एग्ज़ाम में आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन और ट्रिपल ई सबके लिए ये क्वेश्चंस रहते हैं। नेटवर्क थ्योरी का एक क्वेश्चन है जिसमें चैप्टर का नाम है 2 पोर्ट नेटवर्क। और ये 2 पोर्ट नेटवर्क के जेड पैरामीटर का क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे कंटेंट अवेलेबल है। तो मेरा मोटो जो है वो है एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना कि कैसा क्वेश्चंस AKU के सेमेस्टर एग्ज़ाम में रहने वाला है। मेरा टॉपिक पढ़ाने का मोटो नहीं है, वो आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल है। तो आप देखें 2 पोर्ट नेटवर्क सर्च करें, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप उन्हें देखें। कि क्या होता है 2 पोर्ट नेटवर्क, क्या होता है जेड पैरामीटर। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे दिखा रखा है कि क्वेश्चन क्या है कि फाइंड जेड पैरामीटर ऑफ द गिवन नेटवर्क शोन, ठीक है ना। तो ऐसा नेटवर्क दिया हुआ है, आपको इसका जेड पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। मार्क्स देख लीजिए, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम में। तो ये नेटवर्क मिल गया हमें, इसका जेड पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जेड पैरामीटर क्या होता है फिर मैं बता रहा हूँ, आप इसका कंटेंट को पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, जेड पैरामीटर किसी भी नेटवर्क का अगर आपको निकालना है तो 2 बातें ध्यान में होना चाहिए। वो चीज़ ये है, वोल्टेज का इक्वेशन, वोल्टेज और करंट में रिलेशन होता है, ठीक है। तो वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर इज गिवन एज V1 इज Z11 I1 Z12 I2। V1 जो है, V1 क्या है, V1 यहाँ का वोल्टेज है। एक बार मैं इस नेटवर्क को पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये पोर्ट 1 डैश यानी कि पहला पोर्ट, और ये दूसरा पोर्ट, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग 2 पोर्ट नेटवर्क। ये देखिए सेकंड 2 and 2 डैश यानी कि 2 पोर्ट का एक नेटवर्क है, बीच में हमें सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं। अब देखिए, इसमें जो करंट इंटर कर रहा है दैट इज़ I1, यहाँ पे मैंने करंट को मार्क किया है। इसमें जो करंट इधर से इंटर कर रहा है दैट इज़ I2। तो 2 करंट और वोल्टेजेस, V1 यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज़ प्लस ओवर हियर एंड माइनस ओवर हियर, एंड सिमिलरली प्लस ओवर हियर एंड माइनस ओवर हियर। सो इस प्रकार से V1 एंड V2 आर द वोल्टेजेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, एंड I1 एंड I2 आर द करंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। ये करंट और वोल्टेज मैंने समझा दिया। अब देखिए, यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम। अब इस सर्किट को सॉल्व करके हमें जेड पैरामीटर्स के वैल्यू निकालने हैं। देखेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जेड पैरामीटर का होता है V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 Z12 I2 Z21, और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 Z22 I2। अब मैं इसे समझा देता हूँ ये इक्वेशन को एक बार। क्या है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन में V1 I1 I2 V2, ये आप समझ गए, यहाँ का V1 है, यहाँ का V2 है, I1 I2 है। अब Z11 Z12 Z21 Z22 ये क्या है? तो यही है आपका Z पैरामीटर। और इसी के वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। हम लास्ट में देखेंगे कि Z11 का कुछ वैल्यू आ रहा होगा, Z12 का कुछ वैल्यू आ रहा होगा, Z21 का कुछ वैल्यू आ रहा होगा, और Z22 का कुछ वैल्यू आ रहा होगा। तो उसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये इक्वेशन याद में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसे डिराइव करके निकाला जाता है, बहुत ही ईजी है। आप इसे अगर देखना चाहते हैं तो आप खुद से बुक में या फिर यूट्यूब पे देख सकते हैं कैसे आया, ठीक है। राइट नाउ जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम KVL लगाएंगे। KVL कहाँ लगाएंगे? तो देखिए, मेरे पास 3 सेक्शन है। एक सेक्शन ये है, ठीक है, एक सेक्शन ये है, ठीक है, और एक सेक्शन ये है। तो 3 सेक्शन, और सेक्शन कहने का मतलब यहाँ पे 3 मेश है।
ओके। यहाँ पे हम करंट को मार्क कर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट I1। ओके, यहाँ पे करंट को मार्क कर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट I2 करंट। और यहाँ पे जो करंट हम मार्क कर लेते हैं कि चलो भाई यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में वो I3 करंट फ्लो करेगा। तो 3 करंट I1, I2 और I3। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग KVL लगाएंगे। तो बहुत बेसिक है, KVL आप लोग को पता होगा, ठीक है। आइए KVL लगाते हैं इनपुट सेक्शन में। तो देखिए सेम इनपुट सेक्शन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे V1 I1, देखिए V1 I1 और यहाँ पे वो रेसिस्टर लगा हुआ है 1 ओम वाला रेसिस्टर और 2 ओम वाला रेसिस्टर होगा, 2 ओम वाला रेसिस्टर होगा। तो मैंने बना दिया है इतना पार्ट को, ठीक है। और देखिए बीच से करंट, बीच वाले मेश में क्या करंट फ्लो कर रहा है, मैंने अज्यूम करके माना है I3 कर रहा है। तो ये आपको अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक, अब देखिए उसी पार्ट को मैंने बना दिया। अब इस यहाँ पे हम लोग KVL लगा रहे हैं। ओके, शुरू करते हैं KVL को लगाना। ओके, देखिए अप्लाई KVL इन इनपुट सेक्शन, ठीक है। इनपुट वाले सेक्शन में KVL लगा रहे हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे बढ़ेंगे माइनस से प्लस की तरफ, तो सेकंड वाले को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको KVL का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्लस V1 बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम सेकंड वाला ले रहे हैं, तो ड्रॉप को लेंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर पहला आप माइनस लेके चलते हैं तो यहाँ पे प्लस लेकर चलना होता है आपको, ठीक है। इतना आइडिया आपको बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं, तो इसका सेकंड वाला दैट इज माइनस। सो माइनस और वोल्टेज सॉरी इसका रेसिस्टेंस 1 ओम है और इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है I1। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने I1 × 1, ठीक है। ये वो KVL का इक्वेशन ऐसे निकलता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है उसे हमें देखना होगा। तो देखिए इधर से करंट जो है I1 आ रहा है, ठीक है। और देखिए सिमिलरली इधर इसका अगर डायरेक्शन देखें तो इस सेम ब्रांच में ये 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में ये भी करंट तो जाएगा ना सर। देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे जाके ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो ये I3 भी इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, समझ गए। यहाँ पे मेन बात यहाँ पे अभी समझने वाला ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हम समझ गए कि एक ही करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है दैट इज I1। तो मैंने यहाँ पे I1 × 1 लिख दिया। ओके, ठीक है, I1 × 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरा ये है पॉइंट कि यहाँ पे जो इस ब्रांच में 2 ओम वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे 2 करंट है। आप देखिए अगर गौर से, तो एक करंट इधर से I1 एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए नोड है ना, नोड पे यहाँ पे एक नोड पे ये करंट I1 एंटर कर रहा है, एज वेल एज I3 का जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम किया है इस तरीके से, तो ये तो ऐसे भी जाएगा ना सर। ये देखिए इस डायरेक्शन में भी तो ये करंट फ्लो करेगा। तो ये मैं चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो I3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, I1, चूंकि I1 के लिए हम लोग KVL लगा रहे हैं, मतलब मेश 1 के लिए KVL लगा रहे हैं, तो I1 को हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो I1 को मैंने पहले लिखा और I3 एक करंट है जिसका डायरेक्शन I1 का उल्टा है, तो -I3, समझे ना। ये -I3 क्यों लिखा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग I1 - I3। ओके, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि मैंने बोला सेकंड वाला हम लोग ले रहे हैं, तो सेकंड वाले ड्रॉप को लेके चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, इतना बात आप समझ गए। तो ये हो गया, और 2 ओम का यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप I1 - I3 × 2 = 0। देखिए ये KVL है, बहुत ही बेसिक KVL है, इसे समझने की कोशिश करें कैसे हुआ। V1 बहुत इजी, यहाँ पे सेकंड वाले को लिया हम लोग, V1 अज्यूम किया, ठीक है। माइनस इसमें जो करंट है I1 और इसमें रेसिस्टेंस क्या वैल्यू है 1, तो -I1 × 1। सिमिलरली माइनस इसमें जो करंट है इस वाले रेसिस्टेंस में 2 ओम वाले में I1 करंट फ्लो कर रहा है और I3 करंट इधर से जा रहा है, तो I1 - I3 × 2 ओम, I1 - I3 × 2 ओम। तो सिमिलरली यहाँ पे वो चीज़ लिखा गया, इसको 0 से हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो V1 देखिए -I1 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, -2I1 और माइनस प्लस 2I3। तो इसको सॉल्व करके मैंने ये लिखा, अब रीअरेंज कर दिया, तो V1 = V1 को एक जगह लिख दिया मैंने, और इसको सारे पार्ट को मैंने इक्वल टू के उधर ले गया, तो इट बिकम्स 2 और 1, यानी कि 3I1 और माइनस ये देखिए प्लस उधर जाएगा तो -2I3। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आया, समझे। यहाँ पे बेसिक KVL मैंने इनपुट सेक्शन में लगाया और ये मेरा पहला इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ओके, अब सिमिलरली हम लोग सेकेंड सेक्शन में, यानी कि सेकेंड मेश में हम लोग KVL लगाएंगे, देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए अप्लाई KVL इन मिडिल सेक्शन। ओके, अब देखिए मिडिल सेक्शन में हम लोग KVL लगा रहे हैं, तो मिडिल सेक्शन के KVL लगाने के लिए हमने फिर वही इतने पार्ट को, यहाँ इस पार्ट को जो कि मिडिल का पार्ट है, इसे हम लोग यहाँ पे रीड्रॉ कर लिए हैं। देखिए हम लोग ने फिर से ड्रॉ कर दिया, ये देखिए 2 ओम 1 ओम ये मिडिल का पार्ट, ठीक है। देखिए ये पूरा मिडिल का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए ये वाला ये जो रेसिस्टेंस है 2 ओम वाला, ये इनपुट का भी पार्ट था
एज वेल एज मिडिल का भी पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों करंट को अज्यूम करके चलना पड़ेगा। और ये भी रेसिस्टेंस है 2 ओम वाला, ये आउटपुट का भी पार्ट है और ये मिडिल का भी पार्ट है। तो दोनों आउटपुट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको भी अज्यूम करके चलेंगे हम लोग, और जो मिडिल में I3 करंट फ्लो कर रहा है उसको भी हम अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब हम लोग वहाँ पे जो मेरा यहाँ पे क्या कहाँ गया मैं, देखिए 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो हम लोग KVL लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो अब KVL हम लोग इसी डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर हम प्लस को लेके चलते हैं, ठीक है, पहले वाले को लेके चलना है यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। मैंने बाद वाले को भी लेके यहाँ पे चला है, और यहाँ पे आप पहले वाले को लेके चल रहे हैं कि आप बोलिएगा कि ऐसे भी करके दिखाइए, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए I3 करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, देखिए ऐसे जा रहा है ना I3 नीचे से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस मेश में ऐसे करंट जा रहा है I3, 1 सेकेंड मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। फिर से देखिए ये I3 कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना I3, देखिए ऐसे जाएगा इस रेसिस्टर में, और I1 एक ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जिस मेश में हम लोग KVL लगा रहे होते हैं उसके करंट को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, मतलब उसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, I3 और दोनों का करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो I3 माइनस I1 इंटू 2, देखिए वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए देखिए क्या है, I3 माइनस I1 इंटू 2, ठीक है, समझे। अब देखिए, अब इस यहाँ पे आते आगे बढ़ते हैं, ये करंट आगे की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट वाले को ले रहे हैं ना। तो देखिए इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट इस मेश में सिर्फ I3 फ्लो करेगा, ठीक है, जबकि इस रेसिस्टेंस में I1 करंट भी इन्वॉल्व था, I3 भी इन्वॉल्व था, दोनों के कारण ड्रॉप हो रहा था। लेकिन अगर इस 1 ओम के रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो I3 करंट अब फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे, अब ड्रॉप लेगा तो I3 इंटू 1 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है, देखिए I3 इंटू 1 है ना, ये देखिए I3 माइनस I1 इंटू 2 और I3 इंटू 1, तो ये आपका I3 माइनस I1 इंटू 2 और I3 इंटू 1, तो ये आपका पार्ट आगे का है, ठीक है। अब देखिए ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट पार्ट को देखिए। अब देखिए, अब ये वाला रेसिस्टेंस में हम लोग का करंट फ्लो करेगा, तो उसमें हम लोग यहाँ पे आप KVL को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने बढ़ा KVL को, तो प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2 हो गया, उसके बाद ये वाला ड्रॉप जो कि I3 इंटू 1 होगा, और उसके बाद ये वाला ड्रॉप। तो इसमें देखिए, इसमें एक करंट यहाँ से आ रहा है जो कि ऐसे एंटर कर रहेगा I3, ठीक है ना, और एक करंट सिमिलरली इसी डायरेक्शन में जा रहा है जो कि ये भी इसी डायरेक्शन में है I2। देखिए ऐसे मैंने अज्यूम किया था ना, पहले ही अज्यूम किया है कि ये करंट आपका ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके, ठीक है। देखिए तो ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो I2 यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, और ये I3 ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों ऐड होगा, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे ऐड होगा, तो I3 प्लस I2 इंटू 2 ओम का ड्रॉप, ओके। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए I3 इंटू I2 इंटू 2 ओम का ड्रॉप, I3 प्लस I2 इंटू 2 ओम का ड्रॉप। अब बस इसको फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 इंटू I3 हो जाएगा, प्लस 2I माइनस 2I1 हो जाएगा, ये I3 रहेगा, और ये देखिए 2 से I3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2I3 हो गया, और 2 से I2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2I2 हो गया, ठीक है। इक्वेट कर दिए 0 के साथ, ठीक है। अब देखिए इसको जब I3 को एक साथ लिया है, तो 2 4 और एक 5 I3, ठीक है। I1 तो वही रहेगा, तो 2 माइनस 2I1, ओके, और प्लस 2I2, बस इसको आगे की तरफ मैंने बढ़ाया है, ओके। अब I3 को एक जगह हम लोग ले आते हैं, तो 5 I3 बराबर 2I1 माइनस 2I2, तो I3 बराबर क्या होगा, 2/5 I1 माइनस I2, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 1 निकला था, अब इक्वेशन 2 निकल गया सेकेंड में KVL लगाने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट सेक्शन में KVL लगाएंगे। वो कैसे लगेगा, सिमिलरली जैसे हम लोग प्रीवियसली करते आए हैं वैसे लगेगा, ठीक है। अब आउटपुट सेक्शन देखिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। आउटपुट सेक्शन क्या है कि एक करंट I2 इंटर कर रहा है, एक रेसिस्टेंस होगा, और हम लोग को यहाँ पे KVL लगाना है, बिल्कुल। देखिए तो ये आउटपुट सेक्शन, देखिए मैंने क्या बोला, आउटपुट में एक करंट फ्लो करेगा जो कि I2 होगा, इस तरीके से I2 जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, और एक रेसिस्टेंस होगा 2 ओम का, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज V2, ओके, ठीक है। और देखिए ये रेसिस्टेंस मिडिल सेक्शन से भी जुड़ा है, क्योंकि इसमें मिडिल सेक्शन का भी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट क्या था, I3 था, तो इसे भी यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे, इसे भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। देखते हैं आप क्या होगा।
तो हम लोग केवीएल लगाते हैं। केवीएल लगाते हैं तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाद वाले को ले रहे हैं, ठीक है। तो प्लस V2, ये बाद वाला देखिए प्लस V2, ओके। अब बाद वाला क्या है, ड्रॉप, तो माइनस, देखिए प्लस माइनस, सेकेंड वाला बाद वाला माइनस, तो माइनस हमने साइन यहाँ पे दिया। अब 2 ओम का ड्रॉप है तो 2 मैंने लिखा। अब देखिए करंट क्या फ्लो कर रहा है इस रेसिस्टर से, तो एक करंट फ्लो कर रहा है I2 जो कि नीचे के डायरेक्शन में है, और एक फ्लो कर रहा है I3 जो ये भी नीचे के डायरेक्शन में। डायरेक्शन देखिए, ये रेसिस्टेंस से ऐसे फ्लो कर रहा है ना, और ये देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन होता तो घटा देते, ठीक है। तो 2 इंटू I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए बस इसको हम लोग आगे एक्सप्रेस किए हैं, तो V2 इज इक्वल्स टू इक्वल टू के उधर गया तो 2I2 प्लस 2I3, ये हो गया इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन अभी तक निकले, 3 लूप में हम लोग KVL लगाएं, उससे 3 इक्वेशन निकले। अब इस तीनों इक्वेशन को हेल्प से हम लोग Z पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो अब जो I3 आया है, जो कि हमको यहाँ पे निकला था I3, जो कि इक्वेशन 2 था, अगर I3 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे अब कि इक्वेशन 1 में डाल देंगे। देखिए I3 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में I3 है, तो I3 का जो वैल्यू निकला है उसे यहाँ डाल देंगे, एज वेल एज हम लोग उसका वैल्यू आपको इक्वेशन 3 में डाल देंगे। देखिए इक्वेशन 3 में भी हम लोग इसका वैल्यू डाल देंगे। देखिए इक्वेशन 3 कहाँ गया, सॉरी इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 3 यहाँ पे, इसमें भी I3 का वैल्यू डाल देंगे, तो हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपैरिजन का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसे कंपेयर करके हम लोग Z पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो I3 को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में डालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, V1 जो कि इक्वेशन 1 था, देखिए आप फिर से मैं दिखाता हूँ। देखिए V1 इज इक्वल टू 3I1 माइनस 2I3, ठीक है। V1 इज इक्वल टू 3I1 माइनस 2I3, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू 3I1 एज इट इज, और I3 का वैल्यू क्या था 2/5 I1 माइनस I2। यहाँ देखिए ना I3 का वैल्यू क्या था 2/5 I1 माइनस I2, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 3I1 और 2/4 I1 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, और 2/4 I2, तो ये आया, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग V1 को V1 ये क्या था, V1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम लोग I1 को एक साथ लिख दिए, तो LCM लिए तो 11/5 I1 आएगा, और 4/5 I2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हम लोग मानते हैं कि इक्वेशन 4 है मेरा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या बोले कि I3 को दोनों इक्वेशन में डालना है, तो I3 अब V2 बराबर क्या हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन था मेरा Z पैरामीटर का, उसमें हम लोग डालना है। तो V2 इज इक्वल टू क्या है 2I2, देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। V2 इज इक्वल टू क्या है देखिए इसी में आपको देखिए V2 इज इक्वल टू क्या है 2I2 प्लस 2I3, ठीक है। तो I3 का वैल्यू ये है, अब डाल देंगे। तो V2 इज इक्वल टू क्या है 2I2, ठीक है, प्लस I3 क्या है 2/5 I1 माइनस I2, ठीक है। अब एक्सप्रेस करेंगे 2I2 मल्टीप्लाई होगा 4/5 I1 और माइनस 4/5 I2, समझ गए। तो ये पार्ट अब मेरा एक्सप्रेस होके इतना आया। अब इसे हम लोग अरेंज करेंगे तो V2, ये देखिए V2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसे I1 को एक साथ I2 को एक साथ, तो 6/5 I2 LCM लेके, और 4/5 I1 एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आया। तो 5 इक्वेशन आ गए हैं। अब क्या करना है, अब आंसर ऑलमोस्ट आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए V1 इज इक्वल टू क्या आया 11/5 I1 प्लस 4/5 I2, V2 इज इक्वल टू क्या आया 6/5 I2 प्लस 4/5 I1। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे V1 और V2 इज इक्वल टू कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आया V1 और V2 इज इक्वल टू कुछ है, ठीक है ना। तो बस अब इसको उससे कंपेयर कर देंगे, मतलब इक्वेशन 4 को इक्वेशन स्टार से हम लोग कंपेयर कर देंगे, और इक्वेशन 5 को इक्वेशन हैशटैग से हम लोग कंपेयर कर देंगे, क्योंकि I1 I2 उसमें भी सेम है, I1 I2 उसमें भी सेम है, तो इसका अलग अलग वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। बस कंपेरिजन कर देना है, ओके। देखिए ये रहा कंपेरिजन का पार्ट, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 फ्रॉम स्टार एंड हैशटैग, ओके। देखिए देखिए कंपेयर कर रहे हैं 4 और 5 को किससे इस स्टार और हैशटैग से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा V1 इज इक्वल टू 11/5 I1 और 4/5 I2। तो ये क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू क्या था आपका, V1 इज इक्वल टू क्या था ध्यान से देखिएगा, V1 इज इक्वल टू क्या था Z11 I1। स्टार इक्वेशन को देखिए आप एक बार, ठीक है। Z11 I1 था, तो Z11 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 11/5 हो जाएगा, ओके।
प्लस Z12 I2 था, तो Z12 का वैल्यू क्या है 4/5 I2, समझ रहे हैं, तो दैट इज Z12 एंड दैट इज Z11। ओके, सिमिलरली इक्वेशन हैशटैग को अगर आप देखते हैं तो वो उसमें क्या है कि V2 इज इक्वल टू Z21I1, तो Z21 का वैल्यू क्या हो गया 4/5। सिमिलरली प्लस Z22I2, तो Z22 का वैल्यू क्या हो गया 6/5। तो इस तरीके से Z21 Z22 भी फाइंड आउट हो गया है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट में हम लोगों ने लिख दिया Z11 Z12 Z21 Z22, जिसका वैल्यू 11/5 4/5 4/5 एंड 6/5, ये सभी ओम में रहेंगे, सभी का यूनिट जो है ओम में है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, यानी कि V1 इज इक्वल टू Z11I1 Z12I2 और Z21I1 प्लस Z22I2, ये आपको पता होना चाहिए बस। उसके बाद आपको KVL के साथ खेलना है, कैसे KVL लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमें करंट का डायरेक्शन किस तरीके से फ्लो हो रहा है उस चीज़ को और पोलैरिटी को हम लोग को ध्यान में देते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, जो कि एग्जाम में पूछ रहे हैं AKU वाले और इस बार भी पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर रहा। ठीक है ना, बस हमें लास्ट में 4 इक्वेशन निकाल के कंपैरिजन कर देना है। ओके, चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि AKU के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर।